नमस्कार दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बेडरूम कुंडली में पूरे 12 भावों में 12 राशियों में क्या प्रभाव डालता है। मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो जनरल वास्तु में एक अलग फंडा है कि हम बेडरूम कहाँ बनाएं, साउथ वेस्ट में, दक्षिण मध्य में, पश्चिम मध्य में, पूर्व मध्य में और उत्तर मध्य में। ये चारों मध्य में बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं बात एस्ट्रो वास्तु की कर रहा हूँ दोस्तों, और एस्ट्रो वास्तु में थोड़े फंडे अलग हैं। चलिए, कुंडली के 12 ही भावों में एक एक भाव को लेके इसे डिटेल में समझते हैं। लेकिन उसके पहले एक दो चीज़ें आप समझ लें तो अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हम 12 भावों में कुछ भाव अच्छे हैं, कुछ भाव खराब भी होते हैं। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ ये इसका एक पहलू है। एक इसका दूसरा पहलू भी है कि हो सकता है कि मैं जिस भाव को शुभ कह रहा हूँ या जो भाव अच्छा है, आपकी कुंडली में किसी स्थिति परिस्थिति, ग्रहों की अवस्था, किसी खराब ग्रह की दृष्टि की वजह से वो भाव भी खराब हो रहा हो, तो वहाँ पे इस नियम को लागू नहीं कीजिएगा। किसी योग्य ज्योतिष से पहले दिखा लीजिएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड रूप से आपकी कुंडली के हिसाब से आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। पहला भाव होता है लग्न भाव। लग्न भाव में जो राशि पड़ती है, आप अगर वहाँ अपना बेडरूम बनाते हैं तो वहाँ लग्न भाव होता है स्वयं का, खुद का। तो आपका खुद से साक्षात्कार होगा, आप खुद को जानेंगे, अपनी स्ट्रेंथ जान पाएंगे, हेल्थ अच्छी होगी। और जो अध्यात्म में है, जिनको खुद की तलाश है, क्योंकि अध्यात्म में हम पहले खुद के अंदर जाते हैं, फिर वहाँ से परमात्मा तक जाते हैं। तो जिनको खुद की तलाश है उसके लिए, जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें वो खुद ही ब्रांड है, आप खुद ब्रांड है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं, खुद ही ब्रांड है, खुद ही ऐड में आ जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं या आपकी कुंडली ऐसा कुछ कहती है कि इसमें आपकी प्रेजेंस होना चाहिए, वहाँ पर आप अपने लग्न की राशि में अगर आप सोते हैं तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका वजूद बढ़ेगा और आप ब्रांड से सुपर ब्रांड बन जाएंगे। दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव होता है फैमिली का, धन स्थान भी उसे कहते हैं, और आपका खान पान का। बेसिकली धन स्थान के नाम से इसे लोग ज़्यादा जानते हैं। तो कुंडली के दूसरे भाव में अगर आप अपना बेडरूम, दूसरे भाव में जो राशि पड़ती है वहाँ पर अगर आप अपना बेडरूम बनाते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता दोस्तों कि धन बरसने लग जाएगा। नहीं, आपको इनसाइट्स आते हैं, आप ऐसे काम करते हैं, ऐसे रास्ते आपको मिलते हैं कि वहाँ से आपके धन के दरवाजे खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं। निश्चित तौर पे धन आता है, धन बढ़ता है, लेकिन आपको रास्ते मिलते हैं, इनसाइट्स मिलती है। आप ऐसे काम करने लग जाते हैं कि आपको धन आने लगता है, फ्लो में आता है, और आपकी कुंडली का जो अधिकतम है वो आपको मिलता है। तो अगर आप धन आपकी प्रायोरिटी में है, फैमिली आपकी प्रायोरिटी में है, वाणी आपकी प्रायोरिटी में है, दूसरा भाव वाणी का भी है, आप अगर गीत संगीत से जुड़े हुए हैं तो दूसरा भाव आपके लिए मच बेटर हो सकता है। तीसरे भाव में आते हैं। कुंडली का तीसरा भाव होता है पराक्रम का, साहस का, और वर्तमान समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जितना भी ऑनलाइन काम होता है उस सारा का सारा तीसरे भाव में आता है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, साहस के कामों से जुड़े हैं, पुलिस, मिलिट्री और सोशल मीडिया भी कुछ हद तक आता है। सोशल मीडिया से भी अगर आप जुड़े हैं, छोटा भाई वहाँ से देखा जाता है, छोटे भाई बहन वहाँ से देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों अगर आपकी प्रायोरिटी में है तो आप तीसरे भाव पे अपना बेडरूम बनाइए। फिर कहता हूँ कि जितने भी मैं अच्छे भाव आपको मैं बता रहा हूँ,
इसमें अगर कहीं भी किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, 180 90 जैसे खराब दृष्टि अगर पड़ रही हो, या किसी और वजह से वो भाव खराब हो रहा हो, तो वहाँ पे फिर ना बनाएं। इसीलिए मैंने कहा किसी विद्वान ज्योतिष से पहले सलाह ले लें। ये एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी और लागू होती हैं। कुंडली का चौथा भाव, आप अगर घर का सुख लेना चाहते हैं, शांति से जीवन जीना चाहते हैं, अपने बस घर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो चौथे भाव में जो राशि पड़ती है वहाँ पर अपना आप बेडरूम बनाइए। चौथा भाव होता है सुकून का, शांति का, और हाँ, राज सिंहासन का भी होता है। अगर आप राजनीति में हैं और आपको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, विधायक सांसद बनना है, तो निश्चित ये जगह फिर आपके लिए है, क्योंकि चौथा भाव राज सिंहासन का होता है, राजा बनाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव होता है मनोरंजन का, ज्ञान का। ज्ञान मतलब बुद्धि नहीं। मैं इसे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जो एजुकेशन है, जो हम किताबों से जो प्राप्त करते हैं, ये नॉलेज है, ये बुद्ध का कार्य क्षेत्र है। नॉलेज, बुद्धि, ये बुद्ध का कार्य क्षेत्र है। ज्ञान मतलब बृहस्पति, विजडम। बृहस्पति जो देते हैं वो आपका पैदाइशी ज्ञान होता है। आपने देखा होगा दुनिया में, इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, फिर भी वो बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं और उन्होंने देशों को भी चलाया है, और राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, और भारत में तो ये आज भी होता है। तो उनके पास ज्ञान है। जरूरी नहीं कि वे स्कूल की शिक्षा प्राप्त करें ना करें, उनके पास ज्ञान है। तो चौथा भाव होता है शिक्षा का, लेकिन पंचम भाव होता है ज्ञान का। तो आपका जो ज्ञान है, जो आपका दिमाग है, वो पंचम भाव है। तो आप दिमाग में अपने रहना चाहते हैं, दिमाग को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आपको इनसाइट से ज़्यादा मिले, मनोरंजन से जुड़ना चाहते हैं, मनोरंजन के किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो और पंचम भाव एक और चीज़ के लिए होता है दोस्तों, प्रेम प्रसंग के लिए, प्रेम रोमांस के लिए, वो भी आपको पंचम भाव से ही मिलता है। तो इस तरीके से, और सबसे महत्वपूर्ण पंचम भाव होता है आपका, जब आप बीमार पड़ते हैं तो जो चीज़ आपको ठीक करती है उसका होता है पंचम भाव। आपको क्योर करने का भाव, हीलिंग का भाव, आपको हील करता है, आपको स्वस्थ बना के रखता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो पंचम भाव के स्थान पे अपना बेडरूम बनाइए। कुंडली का छठा भाव दोस्तों, छठा भाव से लोग बहुत डरे हुए हैं, ऋण का, रोग का, शत्रु का। इसे थोड़ा सा समझते हैं। छठा भाव भी आपको इफरात धन देता है, क्योंकि धन भाव में धन की जो मूल त्रिकोण राशि है 2 6 10, तो धन देता है। और इसके अलावा छठा भाव होता है ऋण का। सिर्फ ऋण लेने का नहीं, ऋण देने का भी। तो जितने भी फाइनेंस के बिजनेस में हैं, फाइनेंसर हैं, किसी भी तरीके से फाइनेंस से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े लोग हैं, यहाँ आराम से अपना बेडरूम या दरवाज़ा बना सकते हैं। भरपूर लाभ होगा, भरपूर पैसे आएंगे, उन्हें कोई नुकसान वहाँ से नहीं होगा। शत्रु, शत्रु एक व्यवहारिक जगत में शत्रु हो सकते हैं, लेकिन अगर यही कोई वकील है, जज है, तो उसके शत्रु कोर्ट में होते हैं। वो उनसे लड़ता है, लेकिन एथेंटिक रूप से लड़ता है और आधिकारिक रूप से लड़ता है। कोर्ट में लड़ना कहते हैं उसे। तो छठे भाव से आप डॉक्टर देखते हैं, वकील देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं। रोग, रोग मीन्स आप किसी भी प्रकार से रोग में रहें, यानी आप या तो रोगों को ठीक करने वाले हो सकते हैं या आप स्वयं रोगी हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं और छठे भाव में अगर आपका बेडरूम है तो आप बीमार होंगे, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो कुछ ज़रूरत नहीं है, वो भाव आपके लिए है, क्योंकि डॉक्टर ही वो भाव बनाता है, रोगी भी वही भाव बनाता है, छठा भाव। तो किसी को डॉक्टर बनना हो
उसकी पढ़ाई, कंपटीशन एग्ज़ाम, वो भी छठा भाव है। तो इस प्रकार से छठा भाव ऋण रोग शत्रु है, लेकिन अगर वो जो लोग उसका काम ही कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं और जो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, छठा भाव उनके लिए है, उसमें दिन रात बरकत पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं सप्तम भाव में। हाँ, लेकिन अगर जो इन 3 चीज़ों को कार्य रूप में नहीं करते हैं, जो छठे भाव के काम नहीं करते हैं, उनके लिए छठा भाव कष्टदायक हो जाएगा, वो अपना बेडरूम वहाँ ना बनाए। हाँ, छठा भाव सेवा का भी है, जो किसी भी प्रकार के सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, नौकरी, जॉब, जो नौकरी करते हैं उन्हें भी छठा भाव जो है वो सूट करेगा। खास तौर पे जो सेवा से, किसी प्रकार की सेवा से जुड़े हुए हैं, लोगों को सेवा देते हैं और जो गरीबों को मदद करते हैं और जो हॉस्पिटल में जाके सेवा देते हैं, उनके लिए तो बेस्ट जगह है। अब आते हैं 7वें भाव पे। सप्तम भाव होता है आपके लीगल पार्टनर का। लीगल पार्टनर मतलब आपका बिजनेस पार्टनर, पत्नी, सभी जानते हैं आपकी पत्नी, वो भी आपकी लीगल पार्टनर है। तो धर्म पत्नी और पार्टनर, तो अगर आपकी कुंडली में ये भाव शुभ है तो फिर पार्टनरशिप के फ़ायदे लेने के लिए, पत्नी सुख लेने के लिए, पत्नी का साथ पाने के लिए आप सप्तम भाव में अपना बेडरूम बनाइए। ज़बरदस्त आपको साथ मिलेगा पार्टनर का, पत्नी का, बशर्ते ये भाव आपकी कुंडली में शुभ हो। अष्टम भाव, अष्टम भाव तो बहुत फेमस है, तमाम तरह की दुख तकलीफ़, और नवम भाव भाग्य है, तो उससे 12वां अभाग्य का भाव जो है वो 8वां भाव है। तो 8वां भाव फिर वही छठे भाव वाली कहानी। अगर आप 8वें भाव का काम करते हैं तो ये भाव आपके लिए है। अगर आप 8वें भाव का काम नहीं करते हैं तब फिर भूल के भी वहाँ आपका बेडरूम, दरवाज़ा या बैठक, कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ होनी ही नहीं चाहिए। तो 8वें भाव के काम क्या क्या हैं? 8वां भाव रहस्य का है। काल पुरुष कुंडली में 8वीं राशि वहाँ पे पड़ती है और 8वीं राशि वृश्चिक राशि होती है, रहस्य की राशि। तो सारा जो रहस्य ज्ञान है, सारा जो रिसर्च है, अकल्ट साइंस है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र सिद्धियां हैं और LIC भी यहाँ से देखा जाता है दोस्तों। और किसी भी प्रकार की खोज, किसी भी प्रकार की रिसर्च, जो भी नया खोजना है, नया रिसर्च करना है, वो सब यहाँ से आता है। तो एक रिसर्चर के लिए, एक खोज करने वाले के लिए ये भाव बेस्ट है। एस्ट्रोलॉजर के लिए तो बहुत बहुत बेस्ट है, मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमें तो उसका यूज़ करना आना चाहिए बस। तो 8वें भाव में जो काम नहीं करते हैं वो कृपया वहाँ भूल के भी ना बैठें, ना सोएं, ना अपना दरवाज़ा बनाएं। नवम भाव, नवम भाव भाग्य क्या होता है? लंबी यात्राओं का होता है। आप जो ज्ञान देते हैं उसका भी होता है, कंसल्टेंसी का होता है, उपदेश जो देते हैं उसका होता है, धर्म का होता है, संस्कारों का होता है। किसी भी प्रकार की धार्मिक विधा से आप जुड़े हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो धर्म रिलेटेड है, धर्म संस्थाओं से जुड़े हैं, भाग्य आपका भाव अच्छा है। लंबी यात्राएं पसंद करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लंबी यात्राएं हैं, आप वहाँ अपना बेडरूम बना सकते हैं। दसम भाव, कुंडली का जो दसम भाव होता है वो होता है कर्म का। कर्म वो नहीं जो आप करते हैं। लोग कर्म से अंदाज़ा लगाते हैं कि हम जो सिर्फ नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं वो कर्म है। नहीं, आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी आपकी सोच है, समझ है, पूरी ज़िंदगी आप किसी एक ढंग से जीते हैं, पूरी ज़िंदगी आप कुछ करते हैं, एक कर्म करते हैं, वो कर्म वहाँ से देखा जाता है। सिर्फ नौकरी या बिजनेस नहीं, नौकरी तो छठा भाव है और बिजनेस 7वां भाव है, लेकिन आपका कर्म वो दसम भाव है। तो दसम भाव शासन सत्ता का भी होता है। तो शासन सत्ता से रिलेटेड अगर आपके काम हैं, राजनीति है, और राजनीति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो सरकारी अधिकारी होते हैं, कमिश्नर, कलेक्टर, IAS, IPS,
ये सारा जो डिपार्टमेंट है ये दसम भाव से देखा जाता है। अगर आप इस तरह की विधा से जुड़े हुए हैं, और मान सम्मान प्रसिद्धि का भाव भी दसम भाव होता है, प्रेस्टीज का भाव भी दसम भाव होता है। आपकी जीवन स्तर को उठा देने वाला जो भाव है वो दसम भाव होता है। तो दसम भाव अगर आप इस तरह की किसी विधा से जुड़े हैं और आपको उस भाव की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ का बेडरूम आपको वो सारी चीज़ें देगा। निश्चित तौर पे उच्च श्रेणी का कर्म देगा। हाँ, खास तौर पे अगर आप अगर बिजनेस धंधा घर से करते हैं और नौकरी भी आज लोग घर से करते हैं, तो अगर वर्क फ्रॉम होम, तो अगर ऐसा कुछ है तो भी दसम भाव आपके लिए है, तब तो फिर आपके लिए है ही है। वहाँ आप दरवाज़ा भी बना सकते हैं, वहाँ अपना बेडरूम भी बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं 11वें भाव पे। दोस्तों, बेहतरीन भाव है 11वां भाव। आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति का जो भाव है वो 11वां भाव है। लाभ प्राप्ति गेंस का भाव तो है ही है। सोशल मीडिया का भाव भी 11वां भाव है। ध्वज का कारक जो होता है वो 11वां भाव होता है। बैनर जिसको कहते हैं ध्वज, उसका भाव भी 11वां भाव होता है। तो 11वें भाव में अगर आप रहते, अगर कुंडली में आपके 11वां भाव खराब नहीं है किसी भी प्रकार से, तो 11वां भाव के स्थान पर अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, लाभ होगा, प्राप्तियां होगी, सोशल मीडिया में आप छाए रहेंगे और आपका बैनर बनेगा, ध्वजा कीर्तिमान आपकी फहराएगी। और सामाजिक जो काम होते हैं उसे क्या कहते हैं, एनजीओ वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी आप एकादश भाव से आप देखते हैं। तो उस तरह का भी अगर आपका काम है तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। उसके बाद 12वें भाव। 12वें भाव की कहानी भी वही है जो छठे और 8वें की है, वो भी देता है, लेना आना चाहिए। महावास्तु के आदरणीय खुशदीप बंसल जी कहते हैं कि 12 के 12 भाव पैसे देते हैं, आपको लेने आना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। 12वां भाव जो होता है, आप भावों की जो कारक चीज़ें हैं उनको आप पकड़ लीजिए, या उस भाव में आप आ जाइए, उस भाव का आप काम करने लगिए, वो भाव आपको देना शुरू कर देगा। भाव में, किसी भी भाव में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो आपको सब चीज़ों का फल दे। उसकी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को या तो आप यूज़ कर लीजिए, नहीं तो वो आपका यूज़ करेगा। जैसे लाइक दैट बहुत पुराने समय से एक बातचीत चली आ रही है, हम सभी कहते हैं, बोलते भी हैं और करते भी हैं, लड़का बिगड़ रहा है, शादी कर दो यार सुधर जाएगा। क्यों भाई, शादी में ऐसा क्या जो सुधर जाएगा? नहीं, ये बात सही है दोस्तों, ये हजारों सालों का ज्ञान है। होता ये है कि हर आदमी की एक ऊर्जा होती है, वो एक दिशा में बहती है। कोई बिगड़ गया है इन द सेंस क्या, वो कुछ ऐसे काम कर रहा है जो सामाजिक नहीं है, असामाजिक है, या जो आपको पसंद नहीं है, आपके मन का नहीं है, तो उसकी ऊर्जा एक दिशा में बह रही है। सबको पता है, साइंस का नियम है कि ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, ऊर्जा को सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है। तो जब आप उसकी शादी कर देते हैं या उसको किसी काम धाम में लगा देते हैं, नौकरी में लगा देते हैं, धंधे में लगा देते हैं, बैठाने लग जाते हैं, तो उसकी ऊर्जा डाइवर्ट हो जाती है, फिर सारी ऊर्जा वहाँ से इधर आ जाती है। बल्कि तब ऐसा आदमी जो बिगड़ा हुआ है, जितना अच्छे से वो काम करता है, उतना अच्छा आदमी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो हमको क्या करना है, ऊर्जा को दिशा देना है। बस बिगड़े लड़के की जिस तरह हम शादी करके हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, वही वाली बात है छठे, 8वें और 12वें भाव के साथ। यहाँ की ऊर्जा है बिगड़ी हुई ऊर्जा है, गलत दिशा में बह रही है। वो जब उसकी ग्रह दशा आएंगी तो आपको गलत दिशा में बहाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपकी ऊर्जा अगर सही दिशा में बह चली तो वो जगह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी। तो 12वां भाव होता है खर्च का। जैसे 6वां भाव कर्ज का था, कर्ज लेना है तो कर्ज देना भी है, कर्ज देने वाला भी वहीं से है। उसी तरीके से खर्च का भाव, तो खर्च का भाव है तो क्या, तो आप अगर खर्च नहीं करेंगे तो वो भाव आपका खर्च करवाएगा। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर की भूमिका में आ जाए, आप अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, एफडी करना शुरू कर दें, बैंक में जमा करना शुरू कर दें, कहीं पैसा आपकी कुंडली के हिसाब से, आप वो डिटेल विषय है, कुंडली के आधार पे आप ज़मीन में, मकान में, यहाँ वहाँ जहाँ भी अगर आप पैसा लगाना शुरू कर दें,
तो बस ग्रह वही तो चाहता है आप खर्च करना शुरू कर दीजिए, तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च होगा और लॉन्ग टर्म में वो आपको फ़ायदा देके जाएगा। विदेश का भाव है, विदेश इन द सेंस वो जगह जो आपके घर से इतनी दूर है कि वहाँ का कल्चर चेंज है। अगर आप अलग कल्चर में भी चले जाते हैं तो वो भी विदेश की श्रेणी में गिनती में आ जाता है। जैसे लाइक दैट आप उत्तर भारतीय हैं और आप साउथ चले आते हैं, दक्षिण भारत में आ जाते हैं, या दक्षिण भारतीय कोई आदमी उत्तर भारत में चला जाता है, तो ये विदेश की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके माहौल से अलग है, जो आपका माहौल का नहीं है वो जगह। तो 12वां भाव वो है जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। कुंडली में जब भी 12वां भाव खराब हो तो आप घर से दूर हो जाइए, अलग कल्चर में चले जाइए या विदेश चले जाइए, आपके लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। खर्च हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करिए तो बेस्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल का है, 12वां भाव आइसोलेशन का है, तो अगर आप स्वयं से ही खुद से ही कुछ ऐसा करने लगें कि आप हॉस्पिटल का चक्कर मार आए, काम हो जाएगा। ये भी एक उपाय है। अगर आपको रोग बीमारी परेशान कर रही है, बार बार हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, ये बहुत शानदार उपाय है कि आप महीने में 2 बार ऐसे ही अस्पताल घूमने जाइए। आजकल बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं, रिसेप्शन है, टीवी है, वहीं पे कैंटीन होता है, चाय है, नाश्ता है, आप वहाँ जाइए, बैठिए 10 मिनट, टीवी देखिए, वहाँ का बढ़िया कॉफ़ी पी के फिर घर आ जाइए, वहाँ का पानी पी के आ जाइए, हो गया। आप अस्पताल की इच्छा आपने पूरी कर दी उसकी, ग्रह आपको और अस्पताल नहीं ले जाएगा। शानदार उपाय है, करके देखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया कि 12 के 12 भाव में आप बेडरूम भी बना सकते हैं, दरवाज़ा भी बना सकते हैं, बशर्ते वो आपके कुंडली के हिसाब से शुभ होनी चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए। शुभ तो होता ही है, अशुभ नहीं होना चाहिए, कोई ख़राब प्रभाव नहीं होना चाहिए। 90 और 180 की दृष्टि किसी ग्रह की नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको निगेटिव रिजल्ट दे देगा। इवन 6, 8, 12 जो खराब घर हैं वो भी आपके लिए शुभ हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शुभ हैं और आप उस भाव में अगर आ जाते हैं। उस अशुभ भी हैं और आप अगर उस भाव के आप काम करने लगते हैं तो वो शुभ हो जाता है दोस्तों। तो ये मैंने बताया एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कि आपका बेडरूम 12 राशियों में 12 खानों में कहीं भी हो सकता है। थोड़ी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ आप उसे कहीं भी बना सकते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।